जैसा कि हम पुराणों में सुनते आए हैं कि कलयुग के अंत में भगवान कल की प्रकट होंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। पुराणों के अनुसार यह कलयुग के 4,32,000 वर्ष पूरे होने के बाद अंत में होगा। लेकिन वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, उसी के बीच सतयुग की शुरुआत कैसे की जाए, इसी की वकालत आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी कर रहे हैं। आइए अब उनके इस वक्तव्य को सुनते हैं। और जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा, भविष्य में जो पुराणों में लिखा है, वो कल्कि धाम होगा। और उसी कल्कि धाम के पीठाधीश्वर जगतगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जोरदार ताली से उनका स्वागत करता हूं। जो मुखर वक्ता हैं, जो धार्मिक और सामाजिक विषयों पर ऐसे बोलते हैं कि आपको लगेगा कि इस समय भारत की भूमि में ओज है। और ऐसे ही वक्ता को मैं बिना देर किए मंच पर बुलाना चाहूंगा। आपका बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए जगतगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राम। एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद करते हुए, आप लगातार सत्र को सुन रहे हैं और नई नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और इस वक्त मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। परिचय कुछ लोगों के देने में ऐसा लगता है कि आप व्यक्तित्व के साथ कुछ छोटा कर दे रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम केवल कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर मैं उनका परिचय आपसे कराऊं तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम को जब आप मंच पर एक वक्ता के तौर पर सुनते हैं, एक राजनीतिज्ञ के रूप में जब उनको आप देखना शुरू करते हैं, कई आयाम हैं इस व्यक्तित्व के, इसलिए मैं किसी चीज में बांधूंगा नहीं गुरुवर आपको। और सबसे पहले यही प्रश्न मैं करना चाहता हूं, क्योंकि सनातन का सम्मेलन है और एक पीठाधीश्वर के साथ में संवाद कर रहा हूं, जहां भागवत के कथा हमारे भागवत के वाचक छोड़ देते हैं, वहां से आपकी कथा प्रारंभ होनी है। तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि कलयुग में भगवान कल्कि का प्रभाव क्या अभी दिखने लगा है? प्राकट्य होना तो थोड़ा दूर है, कुछ आसार, कुछ आप चूंकि सबसे नजदीक रहते हैं, उन्हीं की पीठ को संभालते हैं, इसलिए कुछ लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए राम जी, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि आप कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है। इस पूरी सृष्टि के इस पूरे समय को काल गणना और काल चक्र के दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किया गया। एक है सतयुग, एक है त्रेता युग, एक है द्वापर युग, एक है कलयुग। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि कलयुग में सूरज पूरब से निकल रहा है और सतयुग में पश्चिम से निकलता था, अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि त्रेता युग में पाप नहीं था, अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि द्वापर में पाप नहीं था, अगर आप ऐसा मान रहे हैं सतयुग में पाप नहीं था और कलयुग में ज़्यादा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सतयुग में अगर अधर्म नहीं होता तो एक हिरण्यकश्यप नाम का महाराजा अपने पुत्र का वध करने के लिए कैसे उतारू होता। त्रेता में पाप नहीं होता तो रावण दूसरा वेश धारण करके सीता का हरण कैसे करता। द्वापर में अगर पाप नहीं होता तो एक स्त्री को नंगा देखने के लिए पूरी सभा लालायित बैठी होती। इसका मतलब है कि सतयुग में भी अधर्म था, त्रेता में भी अधर्म था और द्वापर में भी अधर्म था। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसको कैसे हम डिवाइड करें, ये एक सवाल बड़ा है। क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं, नई उम्र का तमाम जनरेशन, नई जनरेशन बैठी है, ये हमारा इस देश का नहीं पूरी दुनिया का फ्यूचर बैठा है। जो नई जनरेशन है वो कैसे समझे,
तो मैं समझाना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग एक दिन में आते हैं। जब हम सत्य के ज्यादा निकट होते हैं तब हम सतयुग में होते हैं, जब झूठ के ज्यादा निकट होते हैं तो हम कलयुग में होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सतयुग एंड कलयुग। अब प्रश्न ये पैदा होता है, राम जी, जैसे आपका नाम है राम, लेकिन आपका आचरण राम जैसा नहीं है, तो ये कलयुग है, ये कलयुग है। और अगर आपका नाम राम नहीं है और आपका आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा है, तो ये सतयुग है, ये त्रेता युग है। तो हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। ये संकल्प। आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप इंतजार कर रहे हैं कि कल के भगवान आएंगे और आपके धाम में आएंगे। आपकी यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन वह समय अभी बहुत दूर है। जैसा कि आपने अपने प्रवचन में बहुत ही सुंदर बात कही है कि अब हमें सतयुग में कलयुग को नहीं ढूंढना है, बल्कि इसी कलयुग के भीतर सतयुग को लेकर आना है। आपकी इस तमन्ना को संत रामपाल जी महाराज ने पूरा कर दिया है। इसी विषय में हिंदू कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी कल के अवतार का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हम बाकी बातों से सहमत हैं, इससे पुस्तिका से, और संतों के प्रति हमारा बड़ा आदर है। परम पूज्य श्री अच्युतानंद जी महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है। उनके पंच सखा जो भय हैं, उन पंच सखा के प्रति भी हमारा बहुत आदर है। लेकिन 5000 साल में ही कलयुग खत्म हो जाएगा, इस बात को हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत सिद्धांतिक रूप से नहीं मान पाए। तो बाकी जो भविष्यवाणियां की गई बहुत सही की गई और ऐसा होगा, पर कल की भगवान का अवतार तो कली के अंत में ही होगा। हाँ, भगवान अभी वर्तमान में धर्म को बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, सनातन के प्रति हो रहे कुभाव और कुमर्यादाओं के कारण जो आस्था घट रही है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान का कोई चेतना या भगवान का अंश अवतार ले सकता है, पर कल की अवतार तो कलयुग के ही अंत में होगा। दर्शकों, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में ही आएगा। साथ ही स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा का अवतार आ सकता है। लेकिन इस प्रकरण से यहाँ और भी दो बातें सिद्ध हो रही हैं कि यदि परमात्मा के अवतार के आने की बात को ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे, उसकी पहचान से क्यों दूर है। और दूसरी बात, यदि परमात्मा के आने से ही आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होनी है, तो फिर ये लोग अपनी अपनी दुकानें क्यों चला रहे हैं। सबको मिलकर परमेश्वर के अवतार की खोज करनी चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर का अवतार धर्म की पुनर्स्थापना हेतु इस धरती पर प्रकट हो सकता है, तो फिर आप क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्यों झाड़ फूक पर्चियां काटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि वह भगवान धरती पर आ चुका है, आप भी उसकी पहचान करें, जो कलयुग में सतयुग की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर चुका है।